बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या कोई अथॉरिटी जब कोई हुक्म कर देती है, कोई आर्डर पास कर देती है, क्या उस आर्डर को वापस ले सकती है या उसको रिव्यू करके मॉडिफाई कर सकती है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 21 जनरल क्लॉज एक्ट। सेक्शन 21 जनरल क्लॉज एक्ट क्लियर इस बात पे कहता है कि कोई भी आर्डर हो, अथॉरिटी किसी भी टाइम एट एनी स्टेज पे आर्डर को वापस भी ले सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, रिकॉल भी कर सकती है या उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह कर सकती है। जिस अथॉरिटी ने आर्डर पास किया है उसी आर्डर को एट एनी टाइम वो ये कर सकती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं तो कि कोई आर्डर पास हो जाए और उसको किसी भी टाइम किसी के जब एक बंदे का राइट ही क्रिएट हो जाए अब उसको किसी भी टाइम वापस ले लें, ऐसे नहीं होता। तो इसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो ये हैं कि जब कोई अथॉरिटी आर्डर पास करती है, अगर वो आर्डर इम्प्लीमेंट हो गया है, जिनके उसका इफ़ेक्ट हो गया है, फॉर एग्जांपल किसी को उन्होंने नौकरी पे रखा है, अब बंदे ने ज्वाइनिंग भी दे दी है, काम भी कर रहा है, तनख्वाहें भी ले रहा है, तो उसको आप किसी भी सूरत दोबारा उस आर्डर को वापस नहीं ले सकते जो आपने आर्डर पास करके उसको नौकरी दी है। इसी तरह प्रमोशन के ऊपर भी ये रूल लागू होता है। किसी की आपने प्रमोशन की है, डीपीसी भी होगी है, अब बंदे ने प्रमोशन के बाद ज्वाइनिंग भी ले ली है, बाद में आप उस प्रमोशन के आर्डर को वापस नहीं ले सकते। तो इसमें ये एक बात आप जहन में रखें, कोई भी आर्डर अथॉरिटी वापस ले सकती है, लेकिन जब एक बार उसका इफ़ेक्ट हो जाए, इफ़ेक्ट होने के बाद, क्योंकि जब एक चीज़ का इफ़ेक्ट हो जाए ना, उसके बाद मुलाजिम के राइट क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके राइट आप कैसे ले सकते हैं। तो ये इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 21 जो 21 है। अब आर्डर इम्प्लीमेंट भी हो गए, इफ़ेक्ट भी हो गए, क्या उसके बाद भी अथॉरिटी वापस ले सकती है या नहीं ले सकती, मेन सवाल ये है। तो इसके ऊपर अगर जो लेटेस्ट इसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल किसी को उन्होंने गलत अलाउंसेस दे दिए हैं जो उसका राइट नहीं बनता था, देन उसकी रिकवरी हो सकती है अगर वो टोटली इलीगल तौर पे दिए गए हों, अनलॉफुल दिए गए हों, तो वो वापस हो सकते हैं। जो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसके मुताबिक। अब इसके बाद दूसरा वो आर्डर जो फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया गया हो, यानी कि जिसमें जो मुलाजिम है उसकी भी मिली भगत हो, फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई आर्डर किया गया हो, तो वो आर्डर भी एट एनी टाइम अथॉरिटी वापस ले सकती है। इसके बाद एक और आर्डर होता है जो अनलॉफुल अथॉरिटी की तरफ से किया गया, लेकिन उसमें भी काफ़ी जजमेंट्स हैं कि बेशक अनलॉफुल अथॉरिटी की तरफ से किया गया आर्डर पास, लेकिन अगर उसमें मुलाजिम की कोई मेलाफैडी नहीं है तो आप उसको नहीं निकाल सकते। जिस अथॉरिटी ने आर्डर पास किया उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। इस रूल को कहते हैं लोकस पोटेंशिया। लोकस पोटेंशिया एक बहुत बड़ा रूल है, सैकड़ों इसके ऊपर जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। तो ये एक सेटल्ड लॉ है भी कि जब आप किसी को राइट दे देते हैं तो काफ़ी अर्से के बाद आप वो राइट वापस नहीं लग सकते। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट कर दिए, इलीगल अपॉइंटमेंट बेशक कर दिए, लेकिन बंदे ने ज्वाइनिंग दे दी है, काम कर रहा है, तनख्वाह भी ले रहा है, गवर्नमेंट को एक जॉब जो उसकी है उस गवर्नमेंट को सर्विस भी दे रहा है, देन आप काफ़ी सालों के बाद उसे नहीं निकाल सकते। इसके ऊपर भी क्लियर लॉ है। तो मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, लोकस पोटेंशिया ये लॉ है कि आप किसी का आर्डर वापस नहीं ले सकते, लेकिन वो इम्प्लीमेंट आर्डर होने से पहले पहले। एक आर्डर उन्हें पास कर दिया, अभी तक उसका इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो उससे पहले पहले अथॉरिटी उस आर्डर को वापस ले सकती है। कोई भी आपका सवाल है, ये मैं व्हाट्सअप नंबर साथ लिख रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपने मुझे व्हाट्सअप करना है ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। कॉल्स से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं कोर्ट में होता हूँ अक्सर, तो कॉल्स आ रही थी मुझसे पिक नहीं होती। व्हाट्सअप कर देंगे, जब मैं ईजी होऊंगा तो व्हाट्सअप को देख के इंशाल्लाह आपका रिप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी आपका सवाल है आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।